नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिकों की एक्सोप्लैनेट पर खासी नजर रहती है। इन ग्रहों की खोज करना आसान नहीं होता। अभी तक इन ग्रहों की खोज नासा के टेलीस्कोप के जरिए की जाती थी, लेकिन अब ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। एजेंसी ने नए ग्रहों को खोजने के लिए एरियल स्पेस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। ईएसए के इस अभियान में एक एक्सप्लोरर बाह्य ग्रहों की उत्पत्ति, उनकी प्रकृति और उनके विकास का अध्ययन करेगा। अभी तक वैज्ञानिकों ने केवल 4000 बाह्य ग्रहों के होने की पुष्टि की है, जबकि हजारों ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में ये पुष्टि होना बाकी है कि वे बाह्य ग्रह हैं या नहीं। इसके लिए विस्तृत और गहरे अवलोकन की जरूरत है। पृथ्वी के सबसे पास का बाह्य ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी बी है, जो केवल हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह अपने तारे के हैबिटल जोन में आता है, यानी कि इसकी सतह पर तरल पानी होने की संभावना है। बाह्य ग्रह की अवधारणा इस परिकल्पना पर आधारित है कि जिस तरह हमारे सौरमंडल में एक सूर्य से एक खास दूरी पर हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा, ऐसे ही हालात ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे सौरमंडल के ग्रहों में भी हो सकते हैं, जो अपने सूर्य से ऐसी ही दूरी पर है। वहाँ पृथ्वी जैसी स्थितियां पनपने की अनुकूलता ज्यादा होती है, क्योंकि इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए इन्हें देखना और अवलोकित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एरियल स्पेस मिशन में एक छोटा एरियल है। ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे साल 2029 में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। एरियल 4 साल तक हजारों बाह्य ग्रहों का बड़े स्तर का सर्वेक्षण करेगा। ये हजारों एक्सोप्लैनेट बड़े गैसीय ग्रहों से लेकर पथरीले ग्रह हैं। इसमें वैज्ञानिकों को न केवल हैबिटल ग्रहों की सूची बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि वे ये भी समझ सकेंगे कि ग्रहों का सिस्टम कैसे बनता और विकसित होता है। एरियल अपने तरह का पहला ऐसा अभियान होगा जो सैकड़ों बाह्य ग्रहों की रासायनिक और ऊष्मा संरचना को मापेगा। इसके अलावा एरियल ईएसए के कॉस्मिक विजन प्लान के अहम सवाल का भी जवाब देगा कि ग्रह के निर्माण और वहां जीवन पनपने की कौन सी स्थितियां होती हैं। ईएसए के अनुसार वैसे तो बड़ी संख्या में तो बाह्य ग्रह खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल की जा सकी है। बाह्य ग्रहों के बारे में अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि इनका आकार, कक्षा और अन्य प्रकृति कैसे निर्धारित होती है। इसके अध्ययन के लिए खास उन्नत किस्म के उपकरणों की जरूरत है। एरियल इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर देगा और विस्तार से जानकारी मुहैया कराएगा। बाह्य ग्रहों का अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जब वे पृथ्वी और उनके तारों के बीच में आते हैं, तब उस तारे में दिखने वाले धब्बे से उनकी उपस्थिति का पता चलता है। उस धब्बे से तारे की चमक के फीकेपन की मात्रा से वैज्ञानिकों को इन बाह्य ग्रहों और तारों के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। नासा के कैप्लर टेलीस्कोप ने इस तरह से बहुत सारे बाह्य ग्रह खोजे हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एरियल स्पेस मिशन क्या है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।